एवरीवन, वेलकम यू इन योर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टूडेंट पोर्टल। आज के वीडियो में हम अक्टूबर महीने में घटित देश विदेश की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस संगठन से संबंधित है? इसका सही जवाब है DRDO। फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 का नया संस्करण जारी किया। पिछले प्रोक्योरमेंट मैनुअल को वर्ष 2016 में बदल दिया गया था। इस मैनुअल का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, ओसिरस रेक्स क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? सही जवाब है स्पेसक्राफ्ट। इसका फुल फॉर्म है ऑरिजिन्स, स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी रेगुलेट एक्सप्लोरर। नासा का स्पेसक्राफ्ट है। ये हाल ही में खबरों में देखा गया था क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट ने क्षुद्र ग्रह से धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए अपने रोबोटिक हैंड का उपयोग किया। इस क्षुद्र ग्रह को बेन्नू के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान में पृथ्वी से 321 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला सवाल, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही जवाब है क्योर्ड। यह पोर्टल डायग्नोस्टिक और उपकरणों के नैदानिक परीक्षणों के बारे में भी विवरण प्रदान करता है, जिसमें CSIR शामिल है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है पंजाब। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। इस संस्थान ने कृषि और पानी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त किया है। अगला सवाल, परिणाम मंजूषा किस संस्था का डिजिटल शैक्षणिक भंडार है? इसका सही आंसर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके कक्षा 10th और 12th के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेजों को डिजिटलाइज करेगा। अगला प्रश्न है, लुइस अर्से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका सही जवाब है बोलीविया। लुइस अर्से बोलीविया के मूवमेंट टुवर्ड सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। 18 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने 55.1% वोट हासिल कर जीत प्राप्त की। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का उपयोग करने के लिए पूर्ण स्वीकृति दी है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कोविड-19 के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के रूप में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को पूर्ण मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू कर दिया है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसे पेन ड्राइव का उपयोग करके कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। अगला सवाल है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री
प्रहलाद सिंह पटेल ने किस परियोजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है लाइफ इन मिनिएचर। इस परियोजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में लघु चित्रों को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने आदित्य बिरला फैशन और रिटेल में 8% हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपए में खरीदी? इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सिंगापुर की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल ने की थी। इसके वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और इस कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2050। लग्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने के लिए एक कानून बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विवादास्पद 20वें संवैधानिक संशोधन को पारित किया है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने 2 दिन के लंबे विचार विमर्श के बाद इसे 2/3 बहुमत से पारित किया था। ये संशोधन कार्यकारी राष्ट्रपति के लिए अधिक से अधिक प्रतिरक्षा और राष्ट्रपति को अत्यधिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है? इसका सही जवाब है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड को अनुसंधान और निरीक्षण गतिविधियों को करने के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम या ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किस देश के साथ पहला बड़ा पोस्ट ब्रेक्जिट सौदा किया है? इसका सही आंसर है जापान। ब्रिटेन ने जापान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ब्रिटेन का पहला बड़ा पोस्ट ब्रेक्जिट सौदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल को हाल ही में किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? इसका सही जवाब है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। ऐसा करके वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद की पूरी प्रक्रिया को एक ही मंच के तहत लाया गया है। बीका का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका। बीका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक डाटा के आदान प्रदान करने के लिए ये समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में बीका समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हाई कोर्ट ने मुकदमों का सीधा प्रसारण हाल ही में शुरू किया है? इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात के हाई कोर्ट ने मुकदमों का सीधा प्रसारण शुरू करने की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित दास ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये किस कंपनी से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है फेसबुक। फेसबुक की नीति प्रमुख अंकित दास पर फेसबुक पर घृणा सामग्री को ब्लॉक करने को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगा था, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था। इसी के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटरी और फेरी वाले दुकानदारों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सही जवाब है पीएम स्वनिधि योजना। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के किस मिशन ने पहली बार चांद की सतह पर पानी की खोज की है?
इसका सही आंसर है सोफिया। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। नासा के मिशन सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है। यह पानी पहली बार चंद्रमा की सतह पर ऐसे इलाके में मिला है जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं। इस पानी का उपयोग पीने और रॉकेट ईंधन उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। सोफिया ने चांद के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी जैसे दिखने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस में पानी के अणुओं का पता लगाया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।